नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक नृत्य, जिसमें हम क्षेत्रीय लोक नृत्य का अध्ययन कर रहे थे और इसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्षेत्रीय लोक नृत्य का पार्ट 2, जिसके हम पढ़ेंगे अभी। और यदि पिछले आप वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 क्षेत्रीय लोक नृत्य का नहीं देखा है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी देख सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे रीट को ले लीजिए, चाहे पटवार को ले लीजिए या एलडीसी, विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें से लोक नृत्य में से लेकर के एक सवाल जरूर पूछा जाता है। और अपन यहाँ जो अध्ययन कर रहे हैं उनसे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। आप इनको एक एक चीज़ को ढंग से देखें। तो आइए हम अध्ययन शुरू करते हैं। क्षेत्रीय लोक नृत्य है अपना आज का विषय पार्ट 2, और इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे बम नृत्य। बम नृत्य, देखिए बम नृत्य सबसे पहले तो कि बम किसको कहते हैं। एक नगाड़ा होता है, बहुत बड़ा नगाड़ा होता है, और उस बड़े नगाड़े को ही क्या कहते हैं, बम कहते हैं। तो यहाँ देखिए बम किसे कहते हैं कि एक बम का अर्थ हुआ नगाड़ा, एक बड़ा नगाड़ा होता है और उसी को ही बम कहा जाता है। और दूसरा, इसे बम नृत्य इसलिए कहते हैं कि ये नगाड़े के ऊपर किया जाता है। तो देखिए, इसका जो क्षेत्रीय नृत्य ये पूछा जा सकता है कि किस स्थान पे किया जाता है, किस सेक्टर का है। तो बम नृत्य है, ये है मेवात क्षेत्र का, मेवात क्षेत्र में किया जाता है। एक बात ये। दूसरा, विशेष तौर से ये भरतपुर में, भरतपुर क्षेत्र में बम नृत्य किया जाता है। ठीक है। और जब नई फसल आती है, कब किया जाता है, जब नई फसल आती है, रबी की नई फसल निकलती है, फागुन की मस्ती में होली के ऊपर यह नृत्य किया जाता है। तो जब रबी की फसल निकलती है तो नई फसल आने पर, उसकी उमंग खुशी लहर में, नई फसल आने पर, नई फसल आने पर फाल्गुन की मस्ती में, फाल्गुन माह में ये नृत्य किया जाता है। कौन से महीने में, फाल्गुन महीने में, यानी अपन कह सकते हैं होली पर यह नृत्य किया जाता है, होली पर। और देखिए, इसे करता कौन है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो पुरुष प्रधान नृत्य। अच्छा, इसे बम रसिया भी कहते हैं। बम रसिया इसलिए कहते हैं कि बम यानी नगाड़ा होता है और रसिया गीत गाया जाता है। तो नगाड़े पर करने के कारण, यानी बड़े बम पर करने के कारण, और रसिया गीत साथ में गाने के कारण बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। तो इसके साथ में जो गीत गाया जाता है वो रसिया गीत, रसिया गाया जाता है, रसिया गाया जाता है। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, बम रसिया भी कहते हैं, बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। और कहाँ पे किया जाता है, मेवात क्षेत्र में, विशेष तौर से भरतपुर क्षेत्र में। जब नई फसल आती है फागुन की मस्ती में, पुरुषों के द्वारा। देखिए, एक इस प्रकार से जो नगाड़ा होता है, बड़ा नगाड़ा, बस इसी को ही क्या कहते हैं, बम कहते हैं। बम यानी नगाड़ा कहते हैं। और इसके साथ में एक लंबा डंका भी होता है, ये डंका होता है, इस डंके के द्वारा ये बजाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए ताकि हम आगे अध्ययन करते हैं। तो देखिए, कहाँ पे, मेवात क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में नई फसल आने पर फागुन माह की मस्ती में पुरुषों के द्वारा रसिया साथ में गाया जाता है। इस कारण से को बम रसिया नृत्य भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो इसके बाद में अपन बम नृत्य के बाद पढ़ते हैं घूमर नृत्य। देखिए, घूमर नृत्य का नाम आते ही राजस्थान का नाम बन के आ जाता है, यानी राजस्थान का जो प्रतीक बन करके उभरा है वह नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य है। देखिए, घूमर नृत्य राजस्थान में जब नाम आता है तो उमंग लहर मस्ती छा जाती है। घूमर नृत्य वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं, मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उनके ऊपर किया जाता है। ये नृत्य राजस्थान का प्रतीक बन करके उभरा है। सिरमौर नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं इसको। तो ये घूमर नृत्य, देखिए नाम क्या है, घूमर नृत्य। तो घूमर नृत्य इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह नृत्य घूम घूम करके किया जाता है, घूम घूम कर किया जाता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, घूमर नृत्य। इसमें गोलाकार घूम घूम करके नृत्य किया जाता है।
तो यह नृत्य, अच्छा, इस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं। राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है ये घूमर नृत्य राजस्थान का। जैसे भंगड़ा पंजाब का है, गरबा गुजरात का, वैसे ही राजस्थान का यदि प्रसिद्ध नृत्य है कोई तो घूमर नृत्य है। नृत्यों का इसे सिरमौर भी कहेंगे। नृत्यों का सिरमौर नृत्य यानी बहुत ही, नृत्यों में भी बहुत ही सुंदर नृत्य, सबसे अच्छा नृत्य। अच्छा, लोक नृत्यों की आत्मा, जितने भी लोक नृत्य है उनकी ये आत्मा है। तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा फेमस नृत्य है। यह नृत्य महिलाएं क्या करती है, 80 कली का घाघरा पहन करके और ये नृत्य करती है। पुरुष रस प्रधान गीत गाती है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूम घूम करके। और इसका संचालन होता है वो बहुत ही हल्के रूप में होता है, यानी हाथों के द्वारा, हाव भाव जो संचालन है शरीर का वो हाथों के द्वारा किया जाता है। तो कह सकते हैं कि देखिए राजस्थान का ये प्रतीक बनकर के उभरा है, राजस्थान का प्रतीक बनकर के उभरा है, प्रतीक बनकर के उभरा है, यानी फेमस हुआ है, राजस्थान का प्रतीक बन गया ये। अच्छा, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। देखिए महिलाओं के द्वारा श्रृंगार करके और बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। यह पहले गड्ढों में होता था, जो इस कारण से इसको देखिए जो एक तरह से महफिल नृत्य भी कह सकते हैं इसको, और एक तरह से रजवाड़ी नृत्य भी इसे कह सकते हैं। तो ये रजवाड़ी नृत्य राजा महाराजाओं के वहाँ किया जाता था। तो यही वो है, कौन सा नृत्य, घूमर नृत्य है, वो रजवाड़ी नृत्य है। अच्छा, ये देखिए ढोल है, नगाड़ा है, ढोल नगाड़ा सहनाई के ऊपर किया जाता है। उस समय ढोल नगाड़ा सहनाई बजाई जाती है, उसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है। एक नगाड़ा होता है, एक नगाड़ा नगाड़ी भी होती है, उसके ऊपर किया जाता है। और विशेष तौर से विवाह के साथ देखिए गणगौर पे भी किया जाता है। और अपन कह सकते हैं कि मांगलिक अवसरों पर ये किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तब घूमर नृत्य किया जाता है। तो मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। अच्छा, इसी नृत्य में एक 8 मात्रे की कहरवे की चाल होती है जिसको सवाई कहते हैं। तो देखिए 8 मात्रा की कहरवे की चाल को क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। इसी नृत्य में सवाई कहते हैं। और ये राजस्थान का प्रतीक बनकर के उभरा है। लोक नृत्यों का एक तरह से सिरमौर नृत्य है, आत्मा है। तो ये राज्य नृत्य भी इसको कह सकते हैं। इस कारण से इसको अपन क्या कह सकते हैं, राज्य नृत्य। राजस्थान का यदि प्रसिद्ध नृत्य है तो यही नृत्य है। अच्छा, 80 कली का जो घाघरा पहनकर किया जाता है, 80 कली का घाघरा, वो इसी नृत्य में 80 कली का घाघरा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। घाघरा पहन करके ये नृत्य महिलाओं के द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से ये किया जाता है, घूम घूम करके। इसमें जो हाव भाव होते हैं ये सिर्फ हाथों के द्वारा होते हैं, यानी पूरा शरीर ज़्यादा नहीं हिलाया जाता है। तो अपन कह सकते हैं जो हाव भाव है, हाव भाव वो हाथों के द्वारा, किसके द्वारा, हाथों के द्वारा जो संचालन है वो घूम घूम करके नृत्य किया जाता है। तो ये था घूमर नृत्य। घूम घूम करके फिर राजस्थान में महिलाओं के द्वारा वैवाहिक मांगलिक अवसरों पे लोक नृत्यों की आत्मा राजस्थान का प्रतीक बन करके उभरा है। अच्छा, इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। ये ढोल या नगाड़े के ऊपर किया जाता है, विवाह पर, मांगलिक अवसरों पे। अच्छा, ये राज्य नृत्य भी इसे कह सकते हैं। और 80 कली का घाघरा पहन करके ये नृत्य किया जाता है। इसमें रसिया गाया जाता है, रसिया गीत भी गाया जाता है जो पुरुष प्रधान है। ये किया तो महिलाओं के द्वारा जाता है, लेकिन जो गीत गाए जाते हैं वो पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुष रसिया गीत गाते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम तब तक इसका आगे अध्ययन करते हैं। तो ये तो अपना घूमर नृत्य था। घूमर नृत्य के बाद हम पढ़ते हैं गुड़ला नृत्य। देखिए गुड़ला नृत्य की एक कहानी भी है, आपको वो भी मैं बता देता हूँ। वैसे गुड़ला नृत्य है ये कहाँ पे किया जाता है, गुड़ला एक त्यौहार भी होता है, ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। अब अगला नृत्य देखिए, गुड़ला नृत्य। गुड़ला
नृत्य, गुड़ला त्योहार भी होता है और नृत्य भी होता है। तो गुड़ला नृत्य देखिए, एक बार क्या हुआ था कि गणगौर लाने, पीपाड़ शहर है जोधपुर के पास में, तो पीपाड़ में जो 140 कन्याएं थी, कुंवारी लड़कियां थी, और वो गणगौर लाने जा रही थी। तो उसी समय जो अजमेर का सूबेदार था मल्लू खां, और मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। उस गुड़ले खां ने उन गणगौर लाती हुई कन्याओं को, उन लड़कियों को बंदी बना लिया था। और उसके बाद में मारवाड़ के जो शासक थे सातल देव, उन्होंने उन कन्याओं को, उन लड़कियों को छुड़ाया था। फिर उसका जो गुड़ले खां का सिर, गुड़ले खां को मार दिया, उसका सिर छिद्रित कर दिया गया था। तो उसी समय से ये नृत्य किया जाता है। तो देखिए क्या कहानी क्या थी। ये गुड़ला नृत्य पहले ये बता दो कहाँ पे किया जाता है, और साथ में देखिए जोधपुर सेक्टर में, जोधपुर सेक्टर में किया जाता है। जोधपुर यानी मारवाड़ सेक्टर में, मारवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। और अजमेर का सूबेदार था देखिए मल्लू खां, मल्लू खां नाम का ये अजमेर का सूबेदार था, अजमेर का सूबेदार। और इस मल्लू खां का सेनापति, इस मल्लू खां का सेनापति था गुड़ले खां। इस गुड़ले खां ने पीपाड़ जोधपुर में, पीपाड़ शहर जोधपुर में क्या किया, गुड़ले खां ने 101 तालाब था, उस तालाब के पास में 140 कन्याओं यानी लड़कियों को गणगौर लाने गई थी, उनको गुड़ले खां ने बंदी बना लिया। जब ये बात मारवाड़ के शासक, देखिए उस समय मारवाड़ का राजा, मारवाड़ का शासक था सातल देव राजा। जब ये सातल देव को पता चला तो इस सातल देव ने गुड़ले खां को मार दिया था, खुद स्वयं शहीद हुए, गुड़ले खां को मारा और इन लड़कियों को मुक्त करवाया था। तभी फिर क्या हुआ, गुड़ले खां का जो सिर है उसको छिद्रित कर दिया गया था। तो अभी ये त्यौहार, गुड़ला त्यौहार कैसे मनाते हैं कि एक मटका होता है यानी घड़ा होता है, उसमें छिद्र बने होते हैं और बीच में एक दीपक जल रहा होता है। क्या जल रहा होता है, दीपक जल रहा होता है। तो सिर पे मटका रखे, छिद्रित मटका, और मटके में दीपक जला करके महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सिर पे मटका रखे, तो सिर पर मटका रखकर, छिद्रित मटका रख करके यह नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अच्छा, यह नृत्य कब किया जाता है, मारवाड़ सेक्टर में किया जाता है, ये होली पर, विशेष तौर से ये होली पर किया जाता है। और जो गुड़ला त्यौहार आता है, उस गुड़ला त्यौहार आता है शीतलाष्टमी, तो इसे शीतलाष्टमी कहते हैं। तो यह शीतलाष्टमी को भी ये नृत्य किया जाता है। और वैसे जो गुड़ला त्यौहार है, देखिए एक गुड़ला त्यौहार भी है, यही इसी के नाम से वो है गुड़ला त्यौहार। गुड़ला त्यौहार ये चैत्र कृष्णा अष्टमी को मनाया जाता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। तो गुड़ला नृत्य छिद्रित मटके में महिलाओं के द्वारा सिर पर रख करके शीतलाष्टमी को मारवाड़ सेक्टर में गुड़ला नृत्य किया जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर अपन अगला जो नेक्स्ट नृत्य उसको पढ़ते हैं। गुड़ला नृत्य के बाद पढ़ते हैं जो क्षेत्रीय नृत्य में खारी नृत्य। देखिए आपने खारी का नाम सुना होगा, जो किससे बनी होती है, जो अपन जो फूला बोलते हैं उनके द्वारा ये बनी होती है। तो देखिए जो खारी नृत्य की बात करते हैं, खारी नृत्य, खारी नृत्य देखिए नाम है खारी। खारी एक क्या होता है, जैसे एक टब टाइप बड़ा आकृति का होता है, वो सिर पर रखे, जैसे सीटियाँ वगैरह हम बाजरे की तोड़ते हैं तो उस समय उसको काम में लेते हैं। तो खारी नृत्य क्या होता है कि यह जो नृत्य है खारी नृत्य, जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन की जो सखियाँ होती है उन सखियों के द्वारा, दुल्हन की सखियों के द्वारा दुल्हन की विदाई पर सिर पर खारी रख करके खारी नृत्य किया जाता है।
तो देखिए खारी नृत्य कहाँ पे किया जाता है? मेवात सेक्टर में। और मेवात सेक्टर कहाँ पे? अलवर बर्दपुर सेक्टर को क्या कहते हैं? मेवात सेक्टर कहते हैं। तो मेवात में किया जाता है। कैसे करते हैं? देखिए दुल्हन की विदाई पर, देखिए जब दुल्हन की विदाई होती है, दुल्हन की विदाई पर दुल्हन की सखियों के द्वारा, दुल्हन की सखियों के द्वारा सिर पर खारी रख करके ये नृत्य किया जाता है। सिर पर खारी रख कर यह नृत्य किया जाता है। कैसे करते हैं? कि दुल्हन की विदाई पर, जब दुल्हन की विदाई होती है तो दुल्हन की जो सखियां हैं, देखिए इसका मतलब महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये भी नृत्य। तो दुल्हन की सखियों के द्वारा सिर के ऊपर खारी रख करके और ये नृत्य किया जाता है। इस कारण से ही इसका नाम क्या पड़ा? खारी नृत्य इसका नाम पड़ा, रखा गया है। ठीक है, तो ये भी काम किसके द्वारा? सखियों के द्वारा, मेवात सेक्टर में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। खारी नृत्य के बाद अपन पढ़ेंगे लुम्बर नृत्य। खारी कहाँ का हुआ? मेवात सेक्टर का। अब है लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये जालोर सेक्टर का प्रसिद्ध नृत्य है। लुम्बर नृत्य देखिए इसका आप याद भी कर सकते हैं। यहाँ लू आ रहा है, लू यानी जैसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं स्त्रियों को क्या कहते हैं? लुगाइयाँ। तो लुम्बर लुगाइयाँ ऐसे याद भी हो जाएगा। तो जो लुम्बर नृत्य है ये जालोर सेक्टर में किया जाता है। जालोर सेक्टर में लुम्बर नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? लू यानी लुगाइयाँ, यानी महिलाओं के द्वारा। तो महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो स्त्रियों के द्वारा। अच्छा, ये नृत्य करते हैं कब है? होली पर ये नृत्य किया जाता है। सेक्टर पूछा जा सकता है, किस सेक्टर में किया जाता है? होली, जालोर सेक्टर में किया जाता है। कब करते हैं? होली पर करते हैं। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। तो देखिए सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ? महिला प्रधान नृत्य, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और किस सेक्टर में? जालोर सेक्टर में किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक चंग होता है, चंग या ढोल पर लुम्बर नृत्य किया जाता है। तो लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा चंग या ढोल पर यह नृत्य किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए लुम्बर नृत्य के बाद अपन पढ़ते हैं डांग नृत्य। देखिए डांग नृत्य को लेकर के पहले भी कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है परीक्षा के अंदर। डांग नृत्य देखिए आप, जो डांग नृत्य है यह डांग नृत्य। देखिए आपको ध्यान रखना है कि डांग नृत्य कहाँ पर किया जाता है, इसका सेक्टर विशेष तौर से पूछा जाता है। दूसरा इसका पूछा जाता है कि कब किया जाता है। तो जो डांग नृत्य है यह नाथद्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है। ये नाथद्वारा में किया जाता है, नाथद्वारा। अच्छा, डांग नृत्य कब करते हैं? होली के ऊपर। तो नाथद्वारा में किया जाता है। कब किया जाता है? होली पर, होली के त्योहार पर डांग नृत्य किया जाता है। आदिवासी लोग वगैरह होते हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। यह मिश्रित युगल नृत्य है, मिश्रित युगल नृत्य। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्त्री भी करते हैं और पुरुष भी करते हैं। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। तो मिश्रित युगल नृत्य है डांग नृत्य। इसमें क्या होता है कि एक तरह से गैर खेलना होता है कि जो भाभी होती है वो देवर के कोड़े मारती है। भाभी अपने देवर के कोड़े मारती है और रंग की पिचकारियाँ, बड़ी यानी मस्ती के साथ ये नृत्य किया जाता है। रंग की पिचकारियाँ, गुलाल, रंग खेलना देवर के साथ में भाभी के द्वारा। तो भाभी देवर के कोड़े मारती है
और रंग की पिचकारियाँ छोड़ती है। रंग की पिचकारियाँ छोड़ती है। रंग की पिचकारियाँ छोड़ती है, पिचकारियाँ छोड़ी जाती है। तो ये बहुत ही एक मस्ती भरा नृत्य है, डांग नृत्य। और कहाँ का है देखिए, नाथद्वारा का। कब किया जाता है? होली पर। कैसा नृत्य है? मिश्रित युगल, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। और भाभी है वो रंग की पिचकारियाँ भी छोड़ती है। तो ये डांग नृत्य। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए। डांग नृत्य के बाद में नेक्स्ट जो नृत्य है वो नृत्य देखिए आप, डांग के बाद में नाहार नृत्य। कौन सा नृत्य? नाहार। देखिए गाँव में नाहार कहते हैं किसको? अपन कहते हैं नाहार आया है क्या, नाहार आ गया। नाहार का मतलब होता है गाँव में आम बोलचाल की भाषा में शेर। तो नाहार का अर्थ है शेर, शेर या सिंह का रूप धारण करता। एक बार क्या हुआ था कि सांझा निकल रहा था भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा सेक्टर से। तो वहाँ सांझा रुका था। तो सांझा उस समय मनोरंजन के यही साधन होते थे, कठपुतली वगैरह इस प्रकार से रूप धारण करके। तो सांझा का जो मनोरंजन करवाने के लिए वहाँ पर क्या हुआ कि व्यक्तियों ने किसका? शेर यानी नाहर का रूप धारण करके मनोरंजन करवाया था। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 व्यक्ति होते हैं, वो शरीर के रुई लपेट लेते हैं और रुई लपेट करके और एक तरह से शेर का रूप धारण करके और फिर ये नृत्य किया जाता है। तो नाहर नृत्य कहाँ पे देखे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। आप याद रखिए कि भीलवाड़ा सेक्टर में यह नृत्य किया जाता है। देखिए इसका उद्भव पूछा जा सकता है कि किसके काल में हुआ था। तो जो ये नृत्य शुरू हुआ था, उद्भव शाहजहाँ के काल में। शाहजहाँ, बादशाह शाहजहाँ के काल में ये नृत्य शुरू हुआ था, नाहर नृत्य। उसी समय से ये नृत्य किया जा रहा है। तो क्या करते हैं इस नृत्य में कि देखिए 2-3 व्यक्ति होते हैं और वो शेर का रूप धारण कर लेते हैं। तो 2-3 व्यक्ति शरीर पर रुई लपेटकर, शरीर पर रुई लपेटकर नाहर यानी शेर, नाहर का रूप धारण करते हैं, नाहर का रूप धारण करते हैं। अच्छा, ये नृत्य कब किया जाता है? होली के 13 दिन बाद, यानी रंग तेरस को। तो यह नृत्य कब किया जाता है? होली के 13 दिन बाद, होली के 13 दिन बाद किया जाता है, यानी रंग तेरस को यह नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि होली के 13 दिन बाद में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो होली के 13 दिन बाद नाहर नृत्य किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? भीलवाड़ा में किया जाता है। उद्भव कब हुआ था? इसके शाहजहाँ के काल में हुआ था। क्या करते हैं कि 2-3 व्यक्ति शरीर पर रुई लपेट करके शेर का रूप धारण करते हैं, नाहर का रूप धारण करते हैं। इस कारण से इसको नाहर नृत्य भी कहते हैं। तो ये नाहर नृत्य। अब इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नाहर नृत्य के बाद देखिए आप बिंदोरी नृत्य। देखिए बिंदोरी नृत्य है, ये झालावाड़ सेक्टर का है। और बिंदोरी नृत्य को लेकर के पहले परीक्षा में सवाल भी पूछा जा चुका है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नृत्य, देखिए बिंदोरी नृत्य। अच्छा, ये बिंदोरी नृत्य देखिए कब किया जाता है? विवाह पर, विवाह उत्सव के ऊपर बिंदोरी नृत्य किया जाता है। बिंदोरी भी निकालते हैं विवाह में, आपने देखा होगा घोड़ी पे बैठ के। तो विवाह, बिंदोरी नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। अच्छा, ये होली पर भी किया जाता है। कब? होली पर। और होली पर किए जाने के कारण आपको पता है गैर नृत्य कब होता है? होली पर। तो जो ये नृत्य किया जाता है वो गैर शैली में किया जाता है। बिंदोरी नृत्य गैर शैली में किया जाता है, होली पर भी किया जाता है, विवाह उत्सव में भी किया जाता है। अच्छा, अब बिंदोरी जब आगे चलती है कौन नाचते हैं? पुरुष नाचते हैं। तो पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? बिंदोरी नृत्य। पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, ये किस सेक्टर में किया जाता है? तो ये झालावाड़ सेक्टर में,
झालावाड़ सेक्टर में ये नृत्य किया जाता है। तो बिंदौरी नृत्य की ये 2-3 बातें विशेष ध्यान है, विवाह उत्सव पर पुरुषों के द्वारा और झालावाड़ सेक्टर में किया जाता है ये नृत्य। इसी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बिंदौरी नृत्य तो हुआ झालावाड़ नृत्य का, झालावाड़ सेक्टर का। अब जो नेक्स्ट नृत्य है वो है झूमरा नृत्य। झूमरा नृत्य, झूमरा नृत्य। देखिए इसका नाम क्यों पड़ा झूमरा नृत्य। ये झूमरा नामक वाद्य यंत्र के ऊपर किया जाता है, इस कारण से इसे झूमरा नृत्य भी कहते हैं। तो ये जो नृत्य होता है झूमरा नामक वाद्य यंत्र की गति से, वाद्य यंत्र की गति पर यह नृत्य किया जाता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ा, झूमरा वाद्य यंत्र, झूमरा नृत्य पड़ा। ये नृत्य क्या करते हैं, एक गोलाकार घेरा होता है, इस गोलाकार घेरे के चारों ओर पुरुष है, स्त्री पुरुष बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पुरुष बैठ गए, फिर यहाँ स्त्रियाँ बैठ गई, फिर यहाँ पुरुष बैठ गए। इस प्रकार से ये चारों ओर एक गोलाकार घेरे में स्त्री पुरुष बैठ जाते हैं और फिर एक एक व्यक्ति आकर के और ये नृत्य करते हैं। तो झूमरा नामक वाद्य यंत्र पर वृत्ताकार घेरे में ये नृत्य किया जाता है। एक जो पुरुषों का झुंड होता है उनमें से एक पुरुष आगे आ जाता है, फिर एक स्त्री आगे आ जाती है। इस प्रकार से ये नृत्य करते हैं। और वैसे ये जो नृत्य है ये मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है, ज़्यादातर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष भी अपने घेरे में से एक साथ में एक आकर के वृत्ताकार घेरे में से निकल करके और ये नृत्य करते हैं। अच्छा, ये नृत्य किस सेक्टर में किया जाता है, ये हाड़ौती सेक्टर में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, झूमरा नृत्य। तो ये लिखिए आप, तब आगे पढ़ते हैं अपन। झूमरा नृत्य के बाद में अपना अगला जो नृत्य है वो नृत्य है अपना भैरव नृत्य। देखिए भैरव नृत्य, जो भैरव नृत्य है ये एक तो ध्यान रखना होली पर किया जाता है। कब किया जाता है, होली पर। आपको पता है पहले टीचर ग्रेड में ये सवाल भी पूछा जा चुका है 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम में कि बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है। तो बादशाह की सवारी निकालते समय ये करते हैं, तो होली पर किया जाता है कहाँ पे, ब्यावर में। ब्यावर अजमेर में ये नृत्य किया जाता है। और बादशाह बीरबल की जब सवारी निकालते हैं, बादशाह बीरबल की सवारी निकालते हैं, तब ये बीरबल के द्वारा किया जाता है। बीरबल के द्वारा नृत्य कौन करता है, आगे एक नाचता हुआ बीरबल होता है, वो बीरबल नृत्य करता है। और इसमें 2 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं, और जब बीरबल बादशाह की सवारी निकाली जाती है तब ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, कब करते हैं, होली पे किया जाता है। किस सेक्टर में, ब्यावर में। किसके द्वारा, बीरबल के द्वारा। तो किसके द्वारा, देखिए पुरुषों के द्वारा, जो बीरबल का रूप धारण करके रहता है उनके द्वारा कीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे पढ़ते हैं। भैरव नृत्य के बाद देखिए आप जो सुक्कर नृत्य, अगला जो नृत्य होगा सुक्कर नृत्य। देखिए सुक्कर नृत्य, देखिए सुक्कर नृत्य है, ये कहाँ पे किया जाता है, मेवाड़ में। मेवाड़ में किया जाता है। किसके द्वारा, आदिवासियों के द्वारा। आदिवासियों के द्वारा मेवाड़ में ये नृत्य किया जाता है। जो अपना आराध्य देव होता है, आदिवासियों का जो आराध्य देव, अपना आराध्य देव सुक्कर, अपना आराध्य देव सुक्कर की याद में किया जाता है। सुक्कर की स्मृति में ये किया जाता है। कैसे करते हैं, मुखौटा लगा करके, मुखौटा लगा करके ये नृत्य किया जाता है। तो सुक्कर नृत्य मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा अपने जो देव है, आराध्य देव है, सुक्कर की याद में मुखौटा लगा करके किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। सुक्कर नृत्य के बाद देखिए झांझी नृत्य। जो झांझी नृत्य है ये देखिए मारवाड़ सेक्टर का है। झांझी नृत्य कहाँ पे किया जाता है, मारवाड़ सेक्टर में।
मारवाड़ क्षेत्र में झांझी नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा। एक छिद्रित मटका होता है, छिद्रित मटके को लेकर के ये नृत्य किया जाता है। तो छोटा सा नृत्य याद कर लीजिए। इसी के साथ में जो क्षेत्रीय नृत्यों में अंतिम नृत्य है लांगुरिया नृत्य। देखिए लांगुरिया नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य है। लांगुरिया नृत्य का निश्चित रूप से ही सवाल पूछा जाता है। लांगुरिया नृत्य, देखिए लांगुरिया नृत्य किया जाता है करौली में। किस सेक्टर में किया जाता है? करौली सेक्टर में। करौली में ये किया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो यह जो नृत्य है ये मिश्रित युगल नृत्य है। मिश्रित युगल नृत्य है, इसका मतलब ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और कैसे करते हैं? जो ये अपने आराध्य देवी है, कुल देवी, आराध्य देवी केला देवी के मेले में, केला देवी के मेले में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। और किस सेक्टर में किया जाता है? करौली सेक्टर में। तो केला देवी के मेले में ये नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य की बात है। तो ये तो अपने थे सभी पढ़े आज के जो थे क्षेत्रीय नृत्य। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, साथ में शेयर भी करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।